વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે સૌપ્રથમ હોળી ખેલના પ્રસંગો પ્રશ્નોત્તરીના રૂપમાં જોઈશું. એટલે ઘણાના મનમાં પ્રશ્ન થતા હોય તે પહેલા આપણે લઈશું. અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે कि कोई घर में गुलाल से पहले खिलाते हैं, कई घरों में अबील से पहले खिलाते हैं. सच्ची प्रणाली क्या है? वैष्णव को जो ग्रह की प्रणाली का अनुसार सेवा करत हैं, उनकी आज्ञा से खेल का क्रम करना. सामान्यतः अबील गुलाल चोवा और चंदन का क्रम रहता है. એટલે સામાન્ય રીતે અબીલ ગુલાલ ચોવા અને પછી ચંદન નો ક્રમ હોય છે. બાકી ગુરુદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવાનું હોય છે. પછી અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે કે પોટલી પિચકારી કબ આતી है? तो તેનો જવાબ કહ્યો છે कि महासुद पूनम होरी दंडा से ही श्री ठाकुर जी को पोटली पिचकारी धराई जाती है. પછી પ્રશ્ન છે કે પોટલી यानी क्या, कैसे धराने की? तो તેનો જવાब કહ્યો છે कि पोटली यानी मलमल के वस्त्र से बनाया हुआ बटवा. इस पोटली में अबील और गुलाल भरते हैं. यह पोटली भी ठाडे स्वरूप हो तो हस्त में धराते हैं और श्री लालन का स्वरूप हो तो गादी जी में पास में पोटली धराई जाती है. अबील की और गुलाल की अलग अलग पोटली बनती है. પછી અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે કે ખેલ ભોગ और फगुआ कब धराया जाता है? तो તેનો જવાब છે कि वसंत पंचमी से खेल भोग धराया जाता है. खेल भोग में दूधगर, लीला मेवा, सूखा मेवा, खजूर, रोस्टेड या फ्राइड कोले यानी पम्पकिन का बीज वगैरह आता है. लेकिन फगुआ होरी दंडा के बाद आता है. खेल भोग पर वस्त्र ढकना चाहिए. यदि खेल भोग श्रृंगार में रखा है तो फिर वह भोग राजभोग में भी धराने का, और राजभोग बाद खेल करा तो वो खेल भोग अनोसर में धराया जाता है. પછી પ્રશ્ન છે કે ફગુआ का अर्थ क्या है? बाजार से तैयार जुवार पॉपकॉर्न धरा सकते हैं? तो तेनो जवाब छे कि फगुआ यानी होली खेल के बाद खेलैया को दी जाती भेंट. भेंट में जुवार की धानी, रोस्टेड मसाले, चने, छोले, घर से सिद्ध किए हुए खजूर, खारेक, कोपरा, फीका आदि दिए जाते हैं. बाजार से लाई गई जुवार की धानी नहीं धरा सकते. પછી અહીં કહ્યું છે કે श्वेत वस्त्र में कौन सी शार्टीन पट्टी यानी मगजी भी जिसे कहते हैं वो आवे. श्वेत वस्त्र में कौन सी मगजी आवे? तो कहे છે કે श्वेत वस्त्र में लाल, पीली, गुलाबी, पिरोजाई, लीली, काली, केसरी, जामली, पोपटी ऐसे कलर की साटिन की पट्टी को श्वेत रेशमी वस्त्र में लगाना. अभी सिल्वर या गोल्डन किनारी यानी तुई झरी वाली कॉटन की पट्टी नहीं आवे. પછી અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે कि पिचकारी से खेलाने के समय पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो जवाब छे सबसे पहले तो सभी श्री ठाकुर जी को पिचकारी से खेलाकर गलती करते हैं. श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त में पिचकारी धराई जाती नहीं है, लेकिन हम सेवक खिलाते हैं. बाद में पिचकारी हम सन्मुख रखते हैं. श्री लालन के स्वरूप को पास में पधराते हैं. श्री ठाकुर जी की पिछवाई, खंडपाठ इत्यादि जगह में पिचकारी से खिलाना चाहिए. श्री ठाकुर जी के श्री अंग से हम कभी भी पिचकारी से खेलते नहीं हैं. પછી પ્રશ્ન કર્યો છે कि अरगजा कैसा होता है? तो जवाब छे चंदन और अबील को मिक्स करके अरगजा बनाया जाता है. उनका रंग चंदनीय होता है. व्रज और नाथद्वारा में मिलता है, मगर घर पे सिद्ध किया अरगजा उत्तम है. પછી અહીં કહ્યું છે कि क्या राजभोग बाद में ही खिलाते हैं? तो जवाब છે कि अपने गुरु घर से आज्ञा प्राप्त करे, फिर भी वसंत पंचमी से पूनम तक श्रृंगार में खेल होवे और पूनम से डोल तक राजभोग में खेल आवे. किसी घर में राजभोग में नहीं, लेकिन श्रृंगार में ही खेल होता है. પછી અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે कि अपने यहाँ कितने कलर से खिलाते हैं और कब? गुलाबी, पीला, हरा, केसरी, सफेद अबील, काला यानी चोवा और पिरोजाई इन 7 कलर ज्यादा खेल में आते हैं. कुंज एकादशी से डोल तक यह 7 कलर से खेलाया जाता है. આ રીતે અહીં મનમાં થતી મૂંઝવણને દર્શાવવામાં આવી છે. વાલા વૈષ્ણવો,
આપણને ક્યારેય એવું થાય છે કે ઠાકોરજીને હૃદયમાં પધરાવવાનો રસ્તો જોયો? તો અહીં કહ્યું છે કે એક વખત આપશ્રીએ વચનામૃત કર્યા કે એક વખત અમે એક ગામડામાં પધાર્યા હતા. અમે તે ગામને પાદરે પહોંચ્યા તો ત્યાંના વૈષ્ણવો અમારું સામૈયું કરવા પાદરે આવ્યા હતા. કીર્તનિયાઓ તાલ સ્વર સાથે કીર્તન કરતા હતા. તેમાં એક ભાઈએ શેરી વળાવી સજ્જ કરી હરી આવો ને આ ધોળ ગાવાની શરૂઆત કરી. તે વખતે અમને વિચાર આવ્યો કે આ લોકો કીર્તનના તાનમાં આ ધોળ બોલે છે, પણ આ ધોળનો ભાવ સમજનારા આમાં બહુ ઓછા હશે. ભાવ સમજીને ગાય તો અધિક આનંદ આવે અને મનને બોધ પણ થાય. ત્યારે આપ શ્રી આજ્ઞા કરી કે આનો પ્રગટ અર્થ એવો છે કે ભક્ત શ્રી ઠાકોરજીને વિનંતી કરે છે કે મારે ઘેર પધારવાનો જે રસ્તો એટલે કે શેરી છે તે મેં વાળી ચોળીને સ્વચ્છ કર્યો છે, તેમાંથી કંકર કંટક વીણીને દૂર કર્યા છે. તો આપ મારે ઘરે સુખેથી પધારો, પણ તેનો ભાવ કંઈક જુદો છે. ભક્ત શ્રી ઠાકોરજીને પોતાના હૃદયરૂપી ઘરમાં પધરાવવા માટે શ્રી ઠાકોરજીને વિનંતી કરે છે. તે કહે છે કે મેં શેરી વાળીને સ્વચ્છ કરી છે, તેમાંથી બધો કચરો કાઢીને દૂર ફેંકી દીધો છે, તેથી આપને ચાલવામાં પરિશ્રમ નહીં પડે. એટલે હૃદયરૂપી ઘરમાં પધરાવવાનો રસ્તો એટલે શેરી, તે આંખ અને કાન. શ્રી ઠાકોરજી હૃદયમાં આંખ અને કાનના રસ્તાથી જ પધારે છે. એટલે કે શ્રી ઠાકોરજીને હૃદયમાં પધરાવવા હોય તો આંખોથી સ્વરૂપ દર્શન દ્વારા પધરાવી શકાય અને કાનથી શ્રી ઠાકોરજીની કથા શ્રવણ દ્વારા પધરાવી શકાય. આ બંને શ્રી ઠાકોરજીને હૃદયમાં પધરાવવાની શેરી છે. તેથી આંખ અને કાન રૂપી બંને શેરી સ્વચ્છ કરવી જોઈએ. દોષ દ્રષ્ટિ દૂર થાય અને નિર્દોષ દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે આંખની શુદ્ધિ થઈ કહેવાય. એટલે કે દોષ દ્રષ્ટિ દૂર થાય અને નિર્દોષ દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે આંખની શુદ્ધિ થઈ કહેવાય. અને લૌકિક વાતો અને પરનિંદા સાંભળવી સદંતર બંધ કરે અને કેવળ ભગવત સંબંધી વાતો સાંભળવી ગમે ત્યારે કર્ણની શુદ્ધિ થઈ કહેવાય. આ રીતે બંને રસ્તાઓ શુદ્ધ થાય તો ભગવાનના રસ્તાઓ દ્વારા હૃદયમાં પધારે. અહીં ભક્ત શ્રી ઠાકોરજીને વિનંતી કરે છે કે મારી આંખ અને કાન રૂપી બંને શેરી વાળી ચોળીને સ્વચ્છ રાખી છે. તો આપે આ એક તુકનો અર્થ આ રીતે સમજાવ્યો હતો. તો વાલા વૈષ્ણવો, આપણે પણ લૌકિક વાતચીતોમાં સમય બરબાદ કરવાને બદલે ભગવત ચિંતન કરીએ અને તેમાં આગળ વધીએ. વાલા વૈષ્ણવો, હમણાં અક્ષય બાવાના વચનામૃતમાં મેં સાંભળ્યું હતું કે દરેક માનવ આખા દિવસમાં 1 લાખ થી 1.5 લાખ જેટલા શબ્દો બોલે છે. તો આપણે એ પણ વિચારવાનું છે કે આપણે તેમાંથી ભગવત સંબંધી કેટલું બોલીએ છીએ. અને વાલા વૈષ્ણવો, પુષ્ટિ ભક્તિ એટલે ફક્ત શ્રીજીના દિવ્ય પ્રેમવાળી તત્સુખની ભક્તિ. આ ભક્તિ દાન, વ્રત, તપ, જપથી પ્રાપ્ત થતી નથી, પણ શ્રી વલ્લભ પ્રભુજી કૃપા કરે તો જ પ્રાપ્ત થાય છે. પુષ્ટિ ભક્તિના ભક્ત માટે પોતાના આત્માના પતિ સેવ્ય પ્રભુ જે ઘરમાં બિરાજમાન છે તેની સેવા કરવી એ જ ધર્મ છે. ભક્તિના 2 પ્રકાર છે, મુખારવિંદની ભક્તિ અને ચરણારવિંદની ભક્તિ. મુખારવિંદની ભક્તિમાં સર્વ સમર્પણ થતું હોવાથી આ ભક્તિ ઉગ્ર ભક્તિ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આ ભક્તિમાં પ્રભુના અધરામૃતની પ્રાપ્તિ દ્વારા સાક્ષાત સંબંધ થાય છે. આ ભક્તિમાં આરતી, તાપ, વિરહ ભાવ જરૂરી છે. આ ભક્તિમાં સર્વાત્મ ભાવ અને દીનતા એ જ મુખ્ય સાધનરૂપ અને ફલરૂપ છે. બીજા પ્રકારની ભક્તિ કે સેવા જે ચરણારવિંદની છે. ચરણારવિંદની ભક્તિ ધર્મ કરતા ધર્મ વિશિષ્ટ છે, જેનાથી શ્રી પ્રભુની પ્રાપ્તિ નિશ્ચિત છે, જેના વડે સાયુજ્ય ફળ મળે છે. પરંતુ આ ભક્તિમાં વિરહ તાપ ઓછો હોવાથી ચરણારવિંદની ભક્તિ શીતલ ભક્તિ કહેવાય છે. આ ભક્તિમાં શરણાગતિ મુખ્ય છે. ભક્તિમાં નડતા પ્રતિબંધોમાં મદ, લોભ, લૌકિક કામનાઓ અને દુસંગ મુખ્ય છે, જેને દૂર કરવા માટે કામ, ક્રોધ, લોભનો ત્યાગ કરી ભગવદીઓનો સંગ કરી દ્રઢ ભગવદ આશ્રય લેવો અનિવાર્ય છે. અને સાથે સાથે શ્રીજીને સમર્પિત કરેલ ભોજનની પ્રસાદી લઈ જીવનમાં સંતોષ અને વૈરાગ્ય રાખવો અને તેમજ પ્રભુ દ્વારા મળતા દંડને શ્રી પ્રભુની કૃપાનું દાન ગણી લેવું.
વસંત હોરીની ભાવનામાં આપણે જોઈએ તો વસંત પંચમી કે પ્રથમ એટલે વસંત પંચમીના દિવસે પ્રથમ કામનો જન્મ થયો હતો, તે તો આપણે જાણીએ જ છીએ. અને અહીં કહ્યું છે कि वसंत पंचमी के प्रथम काम को जन्म भयो है, ताते वसंत ऋतु और कामदेव आपस में परम मित्र है. जहाँ कामदेव प्रथम मोहिवे को जात है, वहाँ वसंत ऋतु को प्रथम प्रकाश करत है. तासे वसंत पंचमी ते खेल द्वारा काम को प्राकट्य है. ताते होली में सबको ममता होत है. तहाँ बसंत के खेल में प्रथम दिना 10 को खेल है और महीना 1 ताको अभिप्राय यह है. जो वसंत दिन 10 में उदीपन लीला है और महीना 1 आलम्बन क्रीड़ा है तथा वसंत सुपूनम ताई 10 दिन में 10 प्रकार के भाव हैं तथा वसंत पंचमी के भाव हैं, सो काम को पूजन करत है. અહીંયા કહ્યું છે કે 10-10 दिन वाले भक्तन को मनोरथ है. 40 दिन ताते बसंत के दिन 10 सात्विकी भक्तन है. पाछे फागुन वदी 10 ताई 10 राजसी भक्तन के हैं. पाछे दिन 10 तामसी भक्तन के. फागुन सुधी 5 ताई ता पाछे दिन 10 निर्गुण भक्तन के. ताते वसंत के भारी खेल के गुण कहे न जाए. डांडो रोपनो सो कंदर्प को आरोपनो है, सो आगे कहेंगे. એટલે હોળી દંડારોપણ પછી હમણાં આવશે તેની વાત અહીં કરી રહ્યા છે. અને અહીં કહ્યું છે કે યા પ્રકાર अलौकिक भावात्मक है, लौकिक बुद्धि सर्वथा न राखनी. आलंबन क्रीड़ा है, ताते महीना 1 धमारी गावत है और दोपहर के समय पास केसर गुलाल अबीर इतनो ही पास रहे, चोवा नहीं. ताको भाव यह है, जहाँ ताई क्रीड़ा भक्ता दिन हती सैया पास क्रीड़ा भक्ता दिन. ताते चोवा को वस्त्र सब श्वेत, याते जो मुख्य निर्गुण को करता है. पाछे अलौकिक गुण संयुक्त के मनोरथ ते भरो दिन 10 वसंत जारी में बनाई धरत है. सो प्रबोधिनी से अंकुरित है. भक्त भारी शीतकाल में अनेक मनोरथ करत है. अब वसंत में पुष्प 9 तुफलुक भरो होरी में अंगीकार भयो. वसंत ऋतु को अलौकिक सामग्री सो काम को पूजन करत है. सो वसंत ऋतु भक्त हैं, काम रूप प्रभु को पूजन करत हैं. तामे सामग्री कहत है. खिवाइवे की गुलाल 5 प्रकार को लाल, खिलाइवे को गुलाल 5 प्रकार को लाल, श्वेत, पीरयो, हरयो, श्याम. और श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग वर्ण, श्री स्वामिनी जी के श्री मुखचंद्र ते प्रकटे हैं. ताते श्री चंद्रावली जी नाम है. ताते श्वेत अबीर गुलाल को श्री स्वामिनी जी को हास्य कहत है. यह भाव है. हरियो समस्त गोपीजन को. श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी में भाव है. तामे 2 के वर्ण रूप है. श्याम श्यामला जी अष्ट सखीन में, परंतु भगवत संबंधी प्रभु के पक्षपाती हैं. श्री स्वामिनी जी के काका की बेटी है, परम चतुर लीला संबंधी है. चोवा श्री यमुना जी को श्री अंग वरण है, जिनके प्रभाव ते खेल में विरोधता होई नहीं. परम स्नेह परस्पर बढ़े. नाना प्रकार की कंचन की रत्न जड़ी छोटी बड़ी पिचकारी हैं. ताते जिनको केसरी को रंग है, तो को श्री स्वामिनी जी के हृदय को निर्मल प्रेम है. ધ્યાન આપજો વાલા વૈષ્ણવો, અહીં કહ્યું છે કે नाना प्रकार की कंचन की रत्न जड़ी छोटी बड़ी पिचकारी है. ताने जिनको केसरी को रंग है, तो श्री स्वामिनी जी के हृदय को निर्मल प्रेम है. सो जिनको भिंजावत है, सो प्रेम सुरस बस होई परस्पर खेलत है. कुमकुम है, सो काम को अंकुर है. जामे गुलाल भरी के मारत है. तिनको काम रूप स्नेह श्री ठाकुर जी में बहुत है. और रोरी है, सो होरी में मुख मांडत है. व्याहकृत करी के ताते श्री स्वामिनी जी की सखी विशाखा रूप है. और हरदी हो पीसी के लगावत है, सो व्याह संबंधनी है. सो भामा सखी रूप है. और तेल फूलेल श्री स्वामिनी जी को स्नेह सकिंचन है. और जो गेंद फूलन की, सो अपने अपने जुथ में हो होत है. सो परम चतुर है, जहाँ जात है.
तहाँ खेल को परस्पर आनंद रूप लड़ाई ही करावत है और नवविलासी है। सो परम कोमल सुकुमारता की अवधि है। सो खेल में आई है और फूलन की छड़ी डंडा है। सो परम निकट श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन के जुथ के ठोरे होत हैं। अब तीन को काम परत है, परस्पर मार मार करी के धूम मचावत है और ब्रज भक्तन के हाथ में बांस हो है। सो बड़े बड़े जोधा गोप हैं, सो हाथ में जेरी लिए ठाड़े हैं। सो रंग पिचकारी गेंद छरी ते रंचक नाही डरपत, तीन को बांस लेके स्थल सो भजाई देत है। यह प्रकार होरी में जितनी सामग्री है सो सब भाव रूप ही है, परम अलौकिक पदार्थ है। વાલા વૈષ્ણવો, હોરી ખેલમાં વપરાતા વાદ્યોની ભાવના આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ। એટલે અહીં કહે છે કે હોરી में सर्व वस्तु भावात्मक है। महारास रूप अलौकिक, महारास रूप अलौकिक जो को सखी नंदराय जी के वसंत को साज करी आवत है। कोई सखी वृषभान जी कीर्ति जी को जाचत है, तहाँ कीर्ति जी के पास जाए ललिता विशाखा आदि अत्यंत मधुर वचन सो कहत है। जो हे श्री कीर्ति जी, आज वसंत को दिन प्रथम खेल को है, अपने अपने घर ते तुम्हारे पास विनती करन आई हैं। ताते अपनी बेटी को हमारे संग भेज देऊ तो हम सखीन में परस्पर होरी खेले। तब श्री कीर्ति जी हो प्रसन्न होई के श्री स्वामिनी जी को अभ्यंग स्नान कराए, नव नौतन वसन आभूषण पहराए, पाछे नाना प्रकार के भोजन सखीन संग कराए, खेलन की साज गुलाल अबीर केसरी को रंग आदि पिचकारी आदि सब अंशो दे के पाछे ललितादिक अष्ट सखीन सो कही, जो देखियो मेरी बेटी परम सुकुमार अत्यंत भोरी है, खेल में कहूँ अकेली मत छोड़ियो। हाँ, तब सब ने कहियो, जो हे श्री कीर्ति जी, यह तुम्हारी बेटी है सो हमको प्राण प्रिय है। ताते तुम रंचक हो, बेटी की चिंता मती करो, हम अपने प्राण की नाई आछी भांति सो ध्यान रखेंगी। या भांति अष्ट सखिया श्री कीर्ति जी को भली भांति समाधान करी के पाछे श्री स्वामिनी जी को ले चली। सो वसंत को साथ सिद्ध करी के श्री नंदराय जी के घर को समाज सहित चले हैं। एक कंचन को कलश, जामे जल कुंज रूप, तापर खजूरी की डार, सो हस्त रूप, तामे बोर सो आभूषण रूप, तापर सरसियों के फूल, मुखारविंद रस में फूल आदि, तथा भारी भक्त रूप और ऊपर लाल वस्त्र वेष्टित सारी रूप और ऊपर गुलाबी अबीर छिड़के हैं। ऊपर पीरो वस्त्र अपने अंचल को कुछ रूप ढापे हैं, जो केवल प्रभु अंगीकार करवे योग्य है। यह वसंत की सामग्री प्रभु को दिखाई, अपने हृदय के अभिप्राय जानियो। यह प्रकार गोपीजन श्री स्वामिनी जी को आगे पधराए नंदराय जी के घर को ले चले हैं। यहाँ श्री रोहिणी जी पहले ही जानत हती, जो आज गोपी वसंत खिलावे को आवेगी। ताते रात्रि में उठी राजभोग की सामग्री सिद्ध करी राखी हती। पाछे प्रातः काल श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को बहुत विधि सो जगाए। हे वत्स, हे लाल, भोर भयो है, चिड़ैया बोली, गाय बछड़ा सखा सब तुम्हारो मार्ग देखत है। सुंदर वन कमल मोको दिखावो, नाना प्रकार की मंगला की सामग्री सिद्ध करी राखी है। ऐसे अनेक जतन किए, परितो श्री ठाकुर जी जागे नहीं। तब श्री यशोदा जी ने कही, जो आज वसंत पंचमी है, गोपी वसंत को आवेगी। ताते हे पुत्र, स्नान श्रृंगार करो। इतनो सुनत ही श्री ठाकुर जी चौकी परे सो उठी के बैठे और कहे, मैया गोपी कब वसंत खेलवे आवेगी। वाला वैष्णवो, गोपी नु नाम पड़ता ठाकुर जी चौकी गया। तब श्री यशोदा जी अब गोद में उठाई, हृदय सो लगाई, मुख चुंबन करी, सुंदर सिंहासन पर पधराई, मंगला भोग राखे, पाछे स्नान की तैयारी करी। ताही समय श्री स्वामिनी जी ब्रज भक्तन के युद्ध सहित आवत भई। तब श्री यशोदा जी रोहिणी जी अत्यंत आनंद सो
परम प्रीति सो सबन को अपने घर में पधराए। पाछे श्री स्वामिनी जी ने श्री हस्त सो श्री ठाकुर जी को अभ्यंग स्नान कराए। पाछे कोमल वस्त्र सो श्री अंग अंगोछी नाना प्रकार के श्रृंगार धराए। श्वेत वागा कुले पाग चुन्नी के आभूषण पहरे, या प्रकार श्रृंगार करी। पाछे श्रृंगार में गोपी वल्लभ अपने मनोरथ की सामग्री आरोगे। पाछे तत्काल ही राजभोग की श्री रोहिणी जी पर बहुत प्रसन्न भई। कहियो तुम्हारो स्नेह मेरे काना पर बहुत है, मैं जानत हूँ। पाछे श्री नंदराय जी श्री ठाकुर जी को श्री बलदेव जी को गोद में ले नाना प्रकार के मनोहार करी जिमावत है। और नंद उपनंद आदि गोप सब श्री नंदराय जी के संग बैठी के भोजन करत है। या प्रकार भोजन करी हाथ धोई बीरी आरोगावत है। पाछे श्री यशोदा जी श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी सबरी व्रज भक्तन भीतर भोजन परम भाव संयुक्त करी जल अचवाए बीरी देत है, आरती करत है। पाछे श्री नंदराय जी बड़े आंगन रतन खचित है। तहाँ श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी श्री नंदराय जी श्री यशोदा जी गोपी ग्वाल सब पधारे हैं। तहाँ श्री यशोदा जी अपने पुत्र को गोद में लिए हैं। श्री स्वामिनी जी अपने संग की सखी आदि वसंत को साज ले श्री ठाकुर जी को खिलावत है। तब श्री यशोदा जी के आगे रंच रंच बागा पे खिलाए के कुमकुम को तिलक कियो है। पाग पर रंचक गुलाल छिड़की कछु थोरो श्री यशोदा जी पर छिड़के हैं। तब श्री यशोदा जी ने कही, प्रथम खेल सब गोपी ग्वाल सब मेरे आंगन में खेलो। तब श्री बलदेव जी सहित नंदराय जी आदि नो नंद अनेक गोप गोपी श्री बलदेव जी को आगे करी के खेलन लागे। श्री यशोदा जी सो एक और सब गोपी श्री स्वामिनी जी को आगे मुखिया करी खेलन लागी। श्री यशोदा जी सब दे बची के न्यारी ठाडी भई। एक छोटी सी कनक पिचकारी रंग सो भरी के श्री ठाकुर जी के हाथ में रही। तासो सखीन को निकट बुलाई के श्री ठाकुर जी सो छिड़काई। तब श्री ठाकुर जी कहे, मैया मैं सब गोपीन को छिड़कवे को जाऊं। अरे श्रीनाथ जी। तब श्री यशोदा जी ने बरजे कही, पुत्र भीड़ बहुत है, या भांति समझा के राखे। पाछे श्री नंदराय जी श्री बलदेव जी सब गोप गोपी आछी भांति सो वसंत खेले। तब श्री ललिता जी ने श्री स्वामिनी जी से पूछी, तुम क्यों न्यारी ठाड़ी हो, वसंत खेलो। तब श्री स्वामिनी जी ने ललिता जी से कहियो, मैं तो तब ही वसंत खेलूंगी तब ये श्री नंदराय जी के पुत्र जो श्री यशोदा जी के गोद में है सो खेलेंगे। अरे श्रीनाथ जी, वारी जाओ बलिहारी जाओ अने शू करी जाओ। तब श्री स्वामिनी जी ने ललिता जी से कहियो, मैं तो तब ही वसंत खेलूंगी जब ये श्री नंदराय जी के पुत्र जो श्री यशोदा जी की गोद में है सो खेलेंगे। तिनके संग खेलूंगी, व्रज में चलूंगी, तब ही वसंत होरी खेलन को सुख होइगो। तब ललिता विशाखा दो श्री यशोदा जी के निकट आई, हाथ जोड़ी के विनती करन लागी, जो आज वसंत को प्रथम दिन खेल को आरंभ है, ताते हे श्री यशोदा जी सर्वप्रथम तुमको छिड़क्यो चाहते, काहे ते तुमने ऐसो पुत्र जायो। यह तुम्हारो पुत्र सबको प्राण प्रिय है और परम सुकुमार है, अत्यंत सुधो भोरो है, कुछ छल चतुराई नहीं जानत है, सो मैं अच्छी भांति सुजानत हूँ। ताते तुम अपने पुत्र को मौका देहु, तब सब तुमको छिड़केंगे, काहे ते तुम्हारे पुत्र ऊपर बहुत रंग न पड़ेगो, या सो इनको शीत न लगेगो। यह सुन के यशोदा जी प्रसन्न भई, कही ललिता तू मेरे मन की जानत है और मैं जानत हूँ तू मेरे पुत्र को अच्छी भांति सो राखत है। तब श्री यशोदा जी ने ललिता जी की गोद में श्री ठाकुर जी को दिए। तब ललिता जी दूरी लेके ठाडी भई। पाछे सब सखीन श्री स्वामिनी जी ने श्री यशोदा जी को आછી ભાંતિ સો છીરકે। અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે कि खेल के दिनों में कई वैष्णव के पास अष्टपदी का सुना है, यह अष्टपदी क्या है और कब बोली जा सकती है? बहुत ही सुंदर पूछा आपने। એટલે અહીં હવે જવાબ આપે છે કે रसिया, धमार, वसंत के कीर्तन के बारे में तो सबको मालूम होता ही है, लेकिन यह अष्टपदी के बारे में
यह सुंदर अष्टपदी की रचना श्री गुसाई जी के द्वारा हुई है। बहुत ही सुंदर वर्णन यह अष्टपदी में श्री गुसाई जी ने किया है। वर्णन तब होता है कि जब श्री ठाकुर जी उनकी लीला का दर्शन दे। श्री गुसाई जी को दर्शन हुआ और जो वर्णन करके बनाया वही अष्टपदी है। हरिरिह व्रज युवती सतसंगे। यह अष्टपदी श्री ठाकुर जी को खिलाने के समय पे बोलनी चाहिए। श्रृंगार में खेल हो या राजभोग में खेल हो, तब अष्टपदी अवश्य बोलना चाहिए। यह अष्टपदी संस्कृत में है, इसीलिए किसी को बोलने में कठिन लगती है। लेकिन अब तो अष्टपदी कैसेट द्वारा बहुत सुनने को मिलती है। सुनते जाओ और पुस्तक में देखकर बोलते जाओ, एकदम सरल हो जाएगा। दिन में जब भी समय रहे तब अष्टपदी अवश्य बोलना, कंठस्थ करने के लिए। एक विशेष खास बात यह है कि यह अष्टपदी शुद्ध भाव से बोलना चाहिए। भाव का अनर्थ मन में आए तो नहीं बोलना चाहिए।